नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी हिंदी की, और हिंदी में आपने आपको वर्णमाला बताया था, और वर्णमाला के लगभग सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर हमने करा दिए थे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको शुरू करा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं, सारी इस क्लास के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, संज्ञा में सबसे पहले आपका संज्ञा की परिभाषा बताएंगे। तो आपका ये अध्याय 1 संज्ञा का रहेगा, जिसमें हम आपका संज्ञा होगा। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। संज्ञा होती क्या है? लगभग सभी जानते होंगे कि क्या संज्ञा क्या होती है, लेकिन संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, तो जानिए दोस्त। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या कर सकते हैं और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। तो मित्र, संज्ञा क्या होती है? यह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि संज्ञा जो होती है वो मूल रूप से, तो यहां पे आप लिखेंगे कि संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? तो मूल रूप से आप पूछें तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। और वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो यहां देखिए। सबसे पहले आता है आपका यथार्थवाचक संज्ञा। पहली संज्ञा कौन सी होगी आपकी? यथार्थवाचक संज्ञा। और दूसरी जो होगी आपकी, वो कौन सी होगी? वो आपकी होगी भाववाचक संज्ञा। दूसरी जो आपकी होगी वो होगी आपकी भाववाचक संज्ञा। हम यथार्थवाचक संज्ञा को एक दृश्य रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृश्य रूप भी कहते हैं। यथार्थवाचक को हम क्या बोल सकते हैं? दृश्य रूप भी बोल सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा को हम अदृश्य, क्या बोलेंगे? अदृश्य रूप। यथार्थवाचक संज्ञा को हम दृश्य रूप, यानी कि दृश्य क्या होता है? जिसे हम देख सकें, और दृश्य क्या होता है? जिसको हम देख ना सकें, जिसको कभी देखा ना जा सके, उसे हम अदृश्य रूप कहते हैं। तो यथार्थवाचक आपकी कितने प्रकार की होती है वो देखिए। अगर यथार्थवाचक संज्ञा की बात करें तो यथार्थवाचक संज्ञा यानी कि दृश्य रूप जो होता है इसका, जिसको हम देख नहीं सकते, वो यथार्थवाचक संज्ञा होती है। और ये कितने प्रकार की होती है मित्र? ये आपके 4 प्रकार की होती है। और 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो आप
नंबर एक होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर एक पे आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका आएगा जातिवाचक संज्ञा। कौन सी आएगी आपकी? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा आपका आएगा पदार्थवाचक संज्ञा। और पदार्थवाचक संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मित्र? द्रव्यवाचक संज्ञा भी हम इसको कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? द्रव्यवाचक संज्ञा भी इसको हम पदार्थवाचक संज्ञा को कह सकते हैं। और आपके पास चौथी जो होती है वो आपकी होती है समूहवाचक संज्ञा। कौन सी होती है मित्र? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को हम और क्या बोल सकते हैं? तो हम समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मित्र? समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा भी हम मित्र से बोल सकते हैं। ये वो संज्ञा होती हैं जो दृश्य रूप होता है, इन्हें हम देख सकते हैं। क्या कर सकें ना? इन्हें हम देख सकते हैं। वो हमारी यथार्थवाचक संज्ञा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, तो मूल रूप से दोस्त आपको बताना कि मूल रूप से संज्ञा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। और दो प्रकार जो आपके जो होते हैं वो होते हैं यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा को हम दृश्य रूप भी कहते हैं, जिसे हम देख सकें, और भाववाचक संज्ञा को हम अदृश्य रूप कहेंगे, जिसे हम देखा ना जा सके। दृश्य रूप में आपका आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। चारों होते हैं। दृश्य रूप जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है वो चार प्रकार की होती है। इनके बारे में बताऊंगा अभी, इनका सबका उदाहरण सहित अभी बताऊंगा। उससे पहले आप भाववाचक संज्ञा को देखिए कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो मेरे दोस्त, भाववाचक संज्ञा तो अदृश्य रूप होता है। इसको मैं अभी बताऊंगा कि ये इसका यूज कहाँ होगा। अगर हम बात करें, ये तो आपकी हुई मूल रूप से। किससे? मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। अगर हम बात करें कि प्राचीन हिंदी, किससे? प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी के अनुसार, जो प्राचीन हिंदी थी हमारी, उन प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार की होती है मित्र? तो आप कहोगे कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं? वो मित्र आप कहोगे कि 5 होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि जो सामान्य रूप होते हैं, संज्ञा के जो सामान्य रूप होते हैं वो कितने होते हैं? आपके 5 होते हैं। कितने होते हैं मित्र? 5 होते हैं। और वो 5 कौन कौन से होते हैं वो आप यहाँ पे जानिए। वो 5 आपके कौन कौन से होते हैं? इसे हम कह सकते हैं एक तरीके से कि व्युत्पत्ति के अनुसार भी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? व्युत्पत्ति के अनुसार भी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और 5 भेद कौन कौन से होते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पे आपका आएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या आएगा मेरे मित्र? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरे पर आपका आएगा भाववाचक संज्ञा। क्या आएगा मेरे भाई? भाववाचक संज्ञा। और चौथे पर आपका आएगा, जो चौथा नंबर होता है वो होता है आपका पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है मेरे भाई? पदार्थवाचक संज्ञा। और 5वां जो होगा आपका वो कौन सा होगा? वो होगा आपका समूहवाचक यानी कि समुदायवाचक संज्ञा। कौन सा होगा मेरे भाई? समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा।
ये आपके प्राचीन हिंदी के अनुसार जो संज्ञा के भेद होते हैं 5, वो होते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सामान्य रूप से हिंदी के कितने प्रकार होते हैं या संज्ञा कितने भेद होते हैं, वो आपके मित्र होते हैं 5 प्रकार। कितने होते हैं मेरे भाई? 5 प्रकार। अगर बात करें आधुनिक हिंदी के अनुसार, ये तो आपके हुए मूल रूप से 2 प्रकार और प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5 प्रकार। अगर बात करें कि आधुनिक हिंदी, जो मॉडर्न हिंदी है, उसके अनुसार संज्ञा के कितने भेद होंगे, तो मित्र देखिए आप, जो आधुनिक हिंदी है, आधुनिक हिंदी के अनुसार आपके संज्ञा के कितने भेद होंगे, तो आप यहाँ पर लिखिए कि आधुनिक हिंदी के अनुसार, जो आपकी मॉडर्न हिंदी है उसके अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने रूप होते हैं मित्र, संज्ञा के भेद कितने होते हैं मेरे भाई, वो आप कहेंगे कि सर 3 होते हैं। कितने होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको सीधा जवाब देना कि आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 होते हैं। 2 कौन कौन से नहीं होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और क्यों नहीं होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपसे पूछा जाए कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो सीधा आपको बोलना है कि सर प्राचीन हिंदी के अनुसार आपके 5 भेद होते हैं। और मूल रूप से पूछा जाए तो मूल रूप से आपके 2 प्रकार होते हैं संज्ञा के। अब वो 3 रूप कौन कौन से होते हैं उनको जानिए। 3 रूप में सबसे पहले आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा आपका आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा आपका मेरे भाई आएगा, कौन सा आएगा वो, और वो तीसरा आएगा आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सा आएगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ये आपके मॉडर्न हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद होते हैं 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आपके इसमें कौन कौन सी रखेंगे, एक तो आपके पदार्थवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा इसमें क्यों नहीं लिए गए, क्यों नहीं लिए गए आधुनिक हिंदी में, तो मैं वो मित्र आपको मैं बता दूंगा। जो पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा होते हैं वो किसके जातिवाचक संज्ञा में, उनको किसमें मानते हैं, आधुनिक हिंदी में जातिवाचक संज्ञा का भेद मानते हैं। उन्हें किसका मानते हैं, जातिवाचक संज्ञा का मानते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को किसका मानते हैं मेरे मित्र, जातिवाचक संज्ञा में आपको पदार्थवाचक और समूहवाचक यानी कि समुदायवाचक, ये आपके किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में रखे गए हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी में अगर कहा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पदार्थवाचक और समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा में ही ऐड किए जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर बात करें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है मेरे भाई, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बता दें। इससे पहले अगर बात करें हम, तो मैंने आपको मूल रूप और प्राचीन हिंदी के अनुसार और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद बताए। और संज्ञा को मैंने आपको क्या बताया, संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। अगर इसका हम उदाहरण लें तो उदाहरण क्या होगा मेरे भाई, जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम लें, तो व्यक्ति का नाम जैसे हमने लिया अजय, क्या नाम लिया मेरे भाई, अजय लिया, राहुल लिया, ये क्या है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, क्या ये नाम है, तो ये किसके क्या हुआ, आपका संज्ञा हुआ। अगर वस्तु का नाम लेने जैसे आपकी टेबल है, कुर्सी है, ये क्या होती है आपकी, कोई भी वस्तु हो सकती है, गाड़ी हो सकती है,
जो आपको दिखे, जैसे टेबल है, कुर्सी है, गिलास है, पेन है, मोबाइल है, ये सब क्या होती है? आपकी एक वस्तु होती है। तो ये क्या है? सब संज्ञा है। स्थान आप जैसे ले सकते हैं, आगरा ले सकते हैं, मथुरा ले सकते हैं, ये आपका क्या है मेरे भाई? ये सब संज्ञा है। भाव, अब भाव क्या होता है? भाव होता है जिसे हम देख ना सकें, अदृश्य होता है। भाववाचक क्या होता है? अदृश्य होता है। जैसे मैं कहूं कि साहब भगवत स्वरूप ताऊ ईमानदार हैं, भगवत स्वरूप ईमानदार हैं, तो ईमानदार हैं, हम भगवत स्वरूप को देख सकते हैं, लेकिन ईमानदार को ईमानदारी नहीं देख सकते। ईमानदारी को केवल महसूस कर सकते हैं, यहाँ ये ईमानदार है, लेकिन ईमानदार नहीं देख सकते। ईमानदार है, उसको क्या देखेंगे? हम भगवत स्वरूप को देख पाएंगे, ना कि ईमानदारी को। तो भाव आपका इसमें क्या हुआ? आपका ईमानदारी, ईमानदार आपका जैसे भाव हुआ, बेईमानी हुआ, अच्छाई हुई, नफरत हुई, ये क्या है? सब आपके भाववाचक संज्ञा, जिससे हम देख ना सकें, लेकिन महसूस करते हैं, हाँ ये यार ईमानदार है, ये बेईमान है, इससे हम नफरत, मोहब्बत, ये सब क्या होता है? आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो लिख सकते हैं आप मेरे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए, अगर मेरे मित्र आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, अगर आपसे कुछ ऐसा ना पूछा जाए कि मूल रूप से ना पूछा जाए, उसमें ना आधुनिक हिंदी के अनुसार पूछा जाए, ना आपसे आधुनिक हिंदी के अनुसार भी नहीं पूछा जाए, मूल रूप से भी ना पूछा जाए, प्राचीन हिंदी के अनुसार भी नहीं पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, केवल संज्ञा पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको आंसर में संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ये वाला आंसर देना है। अगर आपसे पूछे कि मूल रूप से कितनी होती है, तो मूल रूप वाला देना है। आधुनिक के अनुसार देना, तो आधुनिक के अनुसार उत्तर देना है। अगर आपसे पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार की है, तो आपका राइट आंसर 5 होगा, आपको उत्तर में 5 लगाना है, ठीक है ना। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया, एक तो ये क्या होती है? दृश्य। क्या होती है मित्र? दृश्य। एक तो ये आपकी दृश्य होती है, और दृश्य यानी कि जिसे देखा जा सके, और इसी के साथ ये क्या होती है? सदैव एक वचन होती है। क्या होती है मेरे भाई? सदैव एक वचन होती है, सदैव एक वचन होती है। सदैव एक वचन होती है, और दुनिया में ये विशेष, दुनिया में विशेष होती है, दुनिया में विशेष, और दुनिया में विशेष और अकेली, दुनिया में विशेष और अकेली। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है? दुनिया में विशेष और अकेली होती है। इसके बाद अगर बात करें जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है मेरे भाई? तो जातिवाचक संज्ञा आपकी, जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जातिवाचक संज्ञा को हम देख सकते हैं, ये भी दृश्य होगी, दृश्य तो होगी, लेकिन दृश्य के साथ ये कैसी होगी? तो दृश्य के साथ मेरे भाई ये बहुवचन, जो बहुवचन शब्द होते हैं वो सब सारे के सारे जो जितने बहुवचन शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये बहुवचन बन सकता है। क्या बन सकता है? बहुवचन बन सकता है, बहुवचन बन सकता है। और साथ में क्या लिखेंगे? जिसके जैसा, जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों, ये क्या होता है? आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, जिससे देखा भी जा सके, और लेकिन शब्द बहुवचन भी होते हैं, जो बहुवचन होते हैं वो आपकी जातिवाचक संज्ञा होती हैं। और जिसके जैसे और भी होते हैं वो आपका, जिसके जैसे और भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगर बात करें, तीसरे नंबर पे आता है आपका भाववाचक संज्ञा। क्या आता है आपका? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होगा आपका? ये आपका, मैंने आपको ऊपर बताया कि अदृश्य होता है, जिसे देखा ना जा सके। क्या होता है आपका मित्र? अदृश्य होता है। तो ये आपका अदृश्य होगा। क्या होगा? अदृश्य होगा। कैसा होगा मेरे भाई? अदृश्य होगा। और अदृश्य के साथ ये कैसा होगा मेरे भाई? तो अदृश्य के साथ बोल देना ये एक वचन रहेगा। कैसा रहेगा? जो एक वचन हो वो आपका भाववाचक होगा। जैसे मैं अभी उदाहरण दूंगा और साथ में कैसा हो सकता है, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण लेते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण लें और जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण लें और भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण लें, तो वो उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो आप इनके उदाहरण लीजिए। भाववाचक संज्ञा में आप एक पॉइंट भी लिख सकते हैं। आप भाववाचक संज्ञा में लिख सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन जातिवाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा का जो बहुवचन होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। एक नोट बनाकर लिख दीजिएगा कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है ना मित्र। अब उदाहरण में अगर आप लोगे, जैसे मैं लूं व्यक्तिवाचक संज्ञा का। व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखा है आपका दृश्य सदैव एक वचन और दुनिया में विशेष और अकेली रहती है। तो इसका उदाहरण अगर हम लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का, तो वो क्या हो सकता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का सबसे पहले उदाहरण लेंगे हम यहाँ पे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा? जैसे हम लिख दें किसी शहर का नाम ले लें। किसी शहर का नाम जैसे हमने लिया आगरा। दुनिया में विशेष और अकेली। आगरा हुआ, प्रयागराज हुआ, मेरठ हुआ, कानपुर हुआ, मथुरा हुआ, ये क्या है? ये दुनिया में अकेले हैं और एक वचन, यानी कि एक वचन होते हैं सदैव। और इन्हें हम दृश्य यानी कि देख सकते हैं कि हाँ आगरा है, कानपुर है, मेरठ है। अगर दूसरा हम उदाहरण लें तो क्या ले सकते हैं इसमें मेरे भाई? दूसरा जैसे हम लें, अगर इसमें जैसे हमने लिया किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मैंने लिया अजय। क्या लिया मेरे भाई? अजय। तो अजय, हम इसको अजय एक वचन है। अजयों नहीं कह सकते, अजयों नहीं कह सकते, अजया नहीं कह सकते। क्या बोलेंगे हम? अजय एक वचन। अजय नाम के बहुत सारे लड़के होते हैं माना, लेकिन अजय एक वचन होगा। ये आपको रखना। अजय, सबका काम अलग होता है। वो अजय अलग होता है, उसका वो अजय अलग है, वो अजय अलग है। लेकिन अजय आपका इसमें क्या होगा? व्यक्ति का नाम है, एक वचन है, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसके बाद अगर हम लें कोई वस्तु का नाम, जैसे कोई ताजमहल लिया मैंने। जैसे क्या लिया मैंने? ताजमहल। आपने सबने सुना होगा ताजमहल आगरा का फेमस है। ताजमहल लिया। ताजमहलों नहीं कर सकते, ताजमहल ही रहेगा, ना कि ताजमहलों कह सकते हैं। क्या कहेंगे? ताजमहल ही कहेंगे। दुनिया में अकेला है तो ताजमहल ही कहेंगे। और अगर हम बात करें किसी, जैसे मैंने लिया आपका यहाँ पे हिमालय। क्या लिया मैंने दोस्त? हिमालय। इसमें मैंने ले लिया है कि हिमालय। तो हिमालय पर्वत, आपको पता है हिमालय पर्वत एक ही है, दुनिया में अकेला है। लेकिन पहाड़, मैं कह दूं पहाड़, तो पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं। पहाड़ों बोल सकते हैं, लेकिन हिमालय एक ही होता है। तो अब जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा में क्या आएगा? तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे आप ले सकते हैं दृश्य में, आप ले सकते हैं। जैसे मैंने दृश्य में लिया मैंने, जैसे हमने लिया गधे। क्या लिया? गधा लिया। तो गधा मेरे भाई बहुवचन होते हैं। गधे तो बहुत सारे होते हैं ना। क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। बहुवचन बन सकता है, कुत्ता लिया मैंने, तो कुत्ते भी बहुत सारे होते हैं कि नहीं। दूसरा उदाहरण मिल गया लड़का। क्या लिया मैंने मेरा ही? लड़का। तो लड़का, अगर मैं लड़के का नाम ले दूं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी कह दूं लड़का, तो लड़के तो बहुत सारे होते हैं ना मेरे भाई। लड़के, लड़कियां, ये सब क्या है आपके? जातिवाचक संज्ञा में। किसका बोध कराते हैं? ये जाति का बोध कराते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये कुत्ते हैं, ये गधे हैं। ठीक है ना। और जिसके जैसा, और
जिसके जैसे और हों। तो जिसके जैसे और हों मैंने बताया लड़के, तो लड़के जैसे तो बहुत सारे होते हैं, लड़कियों जैसे बहुत सारे होते हैं, गधे जैसे तो बहुत सारे गधे होते हैं। लेकिन मैंने लिया जैसे आपका हिमालय लिया, ताजमहल लिया, और भी है इनके नहीं है, और जैसे नहीं है, ठीक है ना। और बात करते हैं इसके बाद, जैसे मैंने ऊपर हिमालय लिया, अब मैं इसमें ले सकता हूँ एक उदाहरण, पहाड़। क्या ले सकता हूँ मेरे भाई? पहाड़। तो पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक पहाड़ का नाम ले दूं अगर मैं, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, तो एक पहाड़ होता है। ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक। और पहाड़ आ गया तो पहाड़ हैं, तो ये आके जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तीसरा आता आपका भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा में अगर आपको मैंने बताया कि अदृश्य होते हैं और एक वचन होते हैं, और मेरे भाई इसमें जैसे मैंने लिया मोहब्बत, मोहब्बत मैंने लिया इसमें आपका, कि मोहब्बत, इसका उदाहरण कितना अच्छा है, मोहब्बत। हम इसका अगर मैंने आपको भाववाचक संज्ञा का बहुवचन जातिवाचक संज्ञा होता है, तो मोहब्बत का अगर हम बनाएंगे मोहब्बतें, क्या बनाएंगे? मोहब्बतें। तो ये आपकी क्या होगी? बहुवचन हो गया, और बहुवचन हो गया तो किसमें पहुंच गया? ये जातिवाचक संज्ञा में पहुंच गया। किसमें पहुंच गया? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन मोहब्बत, मोहब्बत उसने उसकी, वो कहते हैं ना कि कौन सा कहावत है, आंखों में आंखें डाल के जो मोहब्बत होती है। तो भाई मेरे भाई वो आंखों में आंखें डाल के मोहब्बत है, लेकिन आंखों में मोहब्बत दिखती है, मोहब्बत कभी देखिए नहीं, वो तो आंखें दिख रही हैं मेरे भाई, ना कि मोहब्बत दिख रही है। तो मोहब्बत कभी दिखती नहीं है, केवल महसूस करते हैं कि हाँ ये मोहब्बत करता है, नफरत करता है। अरे भाई आंखों में मोहब्बत नहीं दिखी, आंखों में तो केवल आंखें ही दिखेंगी, आंसू दिखेंगे, तो इसलिए आपका मोहब्बत हो गया। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं नफरत। नफरत का अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नफरतें। और नफरतें बनाएंगे तो ये किस में पहुंच गया? आपका बहुवचन जातिवाचक संज्ञा में पहुंच गया, और नफरत आपका भाववाचक संज्ञा में रहेगा। इसके बाद ले सकते हैं हम बुराई। क्या ले सकते हैं मेरे भाई? बुराई। और बुराई का क्या हो जाएगा? बुराइयां। क्या हो जाएगा? बुराइयां। बुराइयां हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, बुराई हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। तो ये मोहब्बत और नफरतें ये आपकी क्या हो जाएंगी? जातिवाचक होंगी। क्या होंगी? ये आपकी जातिवाचक होंगी। क्या होंगी मेरे मित्र? जातिवाचक होंगी। और क्यों होंगी वो ये जातिवाचक? क्यों होंगी मेरे भाई? तो मैंने अभी आपको बताया है कि जातिवाचक इसलिए होंगी क्योंकि ये मैंने बताया कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन जातिवाचक संज्ञा होता है। तो जातिवाचक होंगी क्योंकि ये बहुवचन हैं, क्योंकि ये बहुवचन हैं, इसलिए ये आपकी जातिवाचक संज्ञा होंगी। तो मेरे भाई आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद आपकी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जितनी भी संज्ञाएं आपकी, मैं उनकी सबकी परिभाषा और उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में संज्ञा के में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।